नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल अनुज इंजीनियरिंग क्लासेस पर स्वागत कर रहा हूं। तो हम लोग लगातार जो है छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं एग्ज़ाम के व्यू से। आप लोग के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आज हम लोग प्रतिरोध के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तब क्या होगा, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहेगा तो उसको हम लोग लिखते हैं, श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज, और उसको सूचित करते हैं RS से। यदि सीरीज में बोलेगा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। उसका फार्मूला होगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ डॉट डॉट डॉट। जितने प्रतिरोध बोलेगा उतना हम लोग क्या कर देंगे RN। यानी कि हम लोग क्या सीखे हैं कि यदि श्रेणी क्रम में बोलेगा कि प्रतिरोध को जोड़ने पर तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एकदम सीधे जोड़ देना उसको, यदि श्रेणी क्रम में बोलेगा तो। हाँ, लेकिन यदि समांतर क्रम में बोलेगा तो बात अलग हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में बोलेगा तो डायरेक्ट एकदम सीधे सीधे जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब जैसे हम लोग को इस पर क्वेश्चन देगा, कई क्वेश्चन देगा, जैसे देगा कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पूछेगा कि RS का वैल्यू ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। RS बराबर क्या लिखेंगे जी, RS बराबर लिखेंगे जी R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो जरा बोलिए, आप यहाँ से देख के बोलिए, R1 कितना है हम लोग का 2 ओम है, R2 कितना हम लोग का 3 ओम है, जो R3 कितना है तो 4 है। तो बोलिए आप 4 2 6 3 9। तो RS कितना हो गया जी, RS हो गया हम लोग का 9 ओम। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। हाँ, इससे यदि हम लोग से पूछेगा कि एक समान मान के जो है एन यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि समान मान के वैल्यू रहेगा तो जैसे है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RS बराबर क्या होगा NR। यानी कि जितने ओम का प्रतिरोध रहेगा और जे को प्रतिरोध की संख्या देगा उतना से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे बोलेगा कि 4 ओम का 10 प्रतिरोध है, क्या बोलेगा, जैसे दे देगा R का मान दे देगा कि 4 ओम है, और कह देगा क्या हुआ जी 4 ओम का प्रतिरोध, N का वैल्यू 10 है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कहेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। देखिए, तो N का वैल्यू कितना हम लोग का 10 है, और पूछ रहा है कुछ है कि श्रेणी क्रम में यदि जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, यानी कि RS का वैल्यू पूछ रहा है। तो RS का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, RS बराबर N गुना R। अब बोलो बच्चों, N का मान कितना है 10, और गुना कितना, R का वैल्यू कितना है 4। तो बोलो जी R सीरीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 ओम। बात समझ में आया। हाँ, श्रेणी के लिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम कि समानांतर क्रम में क्या होता है। जब बोला जाएगा कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब पूछेगा कि समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग जो आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, समानांतर क्रम को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। समानांतर क्रम का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R पैरेलल बराबर क्या फॉर्मूला होगा, इसको हम लोग लटका के जोड़ते हैं। R पैरेलल को, समानांतर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल, यानी कि RP से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा में R1 जोड़ 1 बटा में R2 जोड़ 1 बटा में R3 जोड़ डॉट डॉट डॉट। यदि N कहेगा तो क्या लिखेंगे, जोड़ 1 बटा में RN। यानी कहेगा कि 2 3 4 5 10 को ओम दे देगा कि इस सबको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध। तो इसका फॉर्मूला यही होता है। लेकिन हम लोग तो शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे भाई। यदि दे देगा कि 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा। यदि 2 प्रतिरोध कहेगा कि समांतर क्रम में, किस क्रम में बोलेगा जी, समांतर क्रम में। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या पढ़ेंगे, सीधे लिखेंगे R पैरेलल बराबर ऊपर गुना R1 गुना R2 और बटा में R1 जोड़ R2। ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, 2 प्रतिरोध के लिए। तो इस पर यदि हम लोग से यदि मैथ पूछा जाएगा कि जरा इसके ऊपर बनाइए, आप लोग न्यूमेरिकल बनाइए, तो यदि रह जाएगा, मान लीजिए दे देगा कि यदि R1 का मान है 3 ओम और R2 का मान है, कह देगा कि 6 ओम है, और कहेगा कि इससे किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और पूछ जाएगी कि तब बोलिए RP का मान बोलिए, यानी कि समानांतर प्रतिरोध का। तो बोलिए 2 प्रतिरोध है कि नहीं है, 2 प्रतिरोध है, R1 का वैल्यू 3 ओम है, R2 का वैल्यू 6 ओम है।
हमको निकालना है समानांतर क्रम का। तो जब समानांतर क्रम का निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े अभी ना ट्रिक बताया है कि जब दो प्रतिरोध दे देगा और कहेगा कि समानांतर क्रम में जोड़ने पर तो क्या करेंगे, ऊपर गुना नीचे जोड़, R1 गुना R2 बटा में R1 जोड़ R2। अब बोलिए दोस्तों, R1 का वैल्यू कितना 3, R2 का वैल्यू कितना 6, R1 3 जो R2 कितना 6, 6 3 18, 6 3 9, 9 दूनी 18, R पैरेलल का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम। देखें कैसे बन गया, ट्रिक यदि याद रहेगा तो। अब हम लोग सीखते हैं इस तरह के टाइप के हम लोग को मैथ यदि पूछेगा तो फिजिक्स में यदि न्यूमेरिकल पूछेगा तो इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यदि एक समान मान के दे देगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि समान मान का यदि n प्रतिरोध समानता क्रम में कहेगा तो जैसे लिख देगा कि समान मान का n प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर कहेगा कि समतुल्य प्रतिरोध यानी कि पूछेगा कि आरपी का मान क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, आरपी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आर बटा में एन। अब इस पर हम लोग को न्यूमेरिकल बहुत देता है, न्यूमेरिकल इतना पूछता है कि मत कहिए। तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।